Mathematics for 9th class, Unit number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formulas. Review exercise 4, question number 1, MCQs objective. Question number 1, multiple choice questions. Choose the correct answer. Part number 1, 4x plus 3y minus 2 is an algebraic dash. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी सेंटेंस, ऑप्शन सी इक्वेशन, ऑप्शन डी इन इक्वेशन. स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएबल्स को और उनकी कोएफिशिएंट वैल्यूज को सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. तो इस फिल इन द ब्लैंक में जो हम आंसर चूज करेंगे वो है ऑप्शन ए एक्सप्रेशन. पार्ट 2, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. 4x पावर 4 प्लस 2x पावर स्क्वायर y is dash. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. स्टूडेंट्स, किसी पोलिनोमियल की डिग्री जो है उसकी हाईएस्ट पावर होती है. यहाँ हमारे पास x की पावर 4 है और सेकंड में x की पावर 2 और y की पावर 1. चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी डिग्री को फाइंड करने के लिए इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे. तो 2 1 प्लस में करेंगे 2 + 1 3. तो 4 और 3 में से बड़ी वैल्यू है 4. इस तरह इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी ऑप्शन डी 4. पार्ट नंबर 3, a cube plus b cube is equal to dash. a minus b into a square plus ab plus b square. Option b, a plus b into a square minus ab plus b square. Option c, a minus b into a square minus ab plus b square. Option D, a minus b into a square plus ab minus b square. जी स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस b क्यूब एक आइडेंटिटी या एक फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूला को हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ भी किया और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा था. तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की पहचान थी कि हमने एक ब्रैकेट को 2 वेरिएबल्स के साथ और एक ब्रैकेट को 3 वेरिएबल्स के साथ लिखना है. अगर हमारे क्यूब के दरमियान यहाँ पे प्लस का साइन है तो फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की होगी और सेकंड ब्रैकेट में जो ए बी का साइन है वो माइनस होगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में होंगे. तो अगर हम ऑप्शन ए सी और डी को देखें तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सूट नहीं कर रहे. चूंकि हमें गिवन ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नंबर 4, 3 plus square root of 2 into 3 minus square root of 2 is equal to dash.
स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करके हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 1। तो स्टूडेंट्स हम रफ वर्क में इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या आता है। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो इनकी वैल्यूज सेम और साइन प्लस और माइनस है, यानी हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू है, तो आइडेंटिटी के मुताबिक ये a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a में हमारे पास वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ हम 2 के स्क्वायर रूट को 2 से यानी स्क्वायर से कट कर देंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर दाएं, जबकि 2 के स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग के बाद 2 आंसर आ गया। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। अब चूंकि 9 प्लस की वैल्यू थी, 7 का साइन प्लस। इस तरह इस स्टेटमेंट का जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन ए 7। पार्ट नंबर 5, conjugate of surd a plus b is dash. Option A minus a plus square root b. Option B a minus square root of b. Option C square root a plus square root b. And last D option square root of a minus square root of b. Conjugate में हम square root वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। सो यहाँ पे b स्क्वायर रूट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी a माइनस स्क्वायर रूट b। नंबर 6, 1 over a minus b minus 1 over a plus b is equal to ऑप्शन ए 2a over a square minus b square, b 2b over a square minus b square, c minus 2a over a square minus b square, last option D minus 2b over a square minus b square। जी स्टूडेंट्स, सॉल्व करके देखते हैं सुटेबल आंसर कौन सा है। गिवन वैल्यू हम a माइनस बी और a प्लस बी जो डिनोमिनेटर्स हैं जिनको हम एलसीएम बनाएंगे, तो दोनों तरफ इनके कॉन्जुगेट्स या साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास दोनों वैल्यूज का जो एलसीएम है वो कॉमन हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा a प्लस बी और फिर a माइनस बी। अब दोनों वैल्यूज का जो एलसीएम या डिनोमिनेटर है वो सेम आ गए हैं, उसको हमने कॉमन कर लिया, जबकि न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा कर लिया। दरमियान में साइन होने की वजह से माइनस का, तो हम सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज कर देंगे, a प्लस बी माइनस a प्लस बी। तो माइनस a और प्लस a कट हो जाएंगे, तो b ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में से जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा ऑप्शन बी 2b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a प्लस b इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन a माइनस b होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन a प्लस b होल स्क्वायर,
थर्ड ऑप्शन a प्लस बी, फोर्थ ऑप्शन a माइनस बी। स्टूडेंट्स, सिंपल सी इक्वेशन है, हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें a स्केयर माइनस बी स्केयर एक फॉर्मूला है जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद कटिंग आ जाएगी। हम इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में एक्सपेंडेड करके लिख लेंगे। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो प्लस की दोनों वैल्यू यानी ए प्लस बी और ओवर में ए प्लस बी आपस में कट, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो है ए माइनस बी। इस तरह यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, ए माइनस बी। पार्ट नंबर 8, square root of a plus square root of b into square root of a minus square root of b is equal to first option a square plus b square, option b a square minus b square, option c a minus b, option d a plus b। यहाँ भी हम स्टूडेंट्स फार्मूला को यूज़ करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्लस और माइनस का फार्मूला है, यानी हम दोनों वैल्यूज़ के माइनस साइन के साथ अलग अलग स्केयर ले लेंगे। स्केयर्स की स्केयर रूट से कटिंग हो जाएगी, ए का स्केयर रूट स्केयर से, इसी तरह बी का स्केयर रूट बी से स्केयर से। तो हमने ए और बी के स्केयर्स को स्केयर रूट से कट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया ए माइनस बी। तो यहाँ भी हमारे पास इस स्टेटमेंट के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी ए माइनस बी। Thank you for watching. Like, subscribe and share.